कि लालू यादव भी सेहत से नाकाम हो चुके हैं और नीतीश कुमार की भी दिमागी हालत अब ठीक नहीं है। तो हम लोगों को सोचना पड़ रहा है, चाहे किसी मौके पर हम जाएं कहीं, लेकिन सोचना पड़ता है, चूँकि समाज के बीच तो जाते ही हैं। सोचना पड़ता है कि आखिर इन दोनों के बाद कौन जनता पार्टी के बैनर से। तो उस वक्त भी उनको भोटकटवा या बीजेपी के बी टीम कहा जाता था। लेकिन देखिए कि आखिर वो जब चीफ मिनिस्टर बने 2005 में, उसके बाद से आज तक वो चीफ मिनिस्टर हैं, एक अच्छे चीफ मिनिस्टर साबित हुए कि नहीं। उसी तरह से अभी प्रशांत किशोर के बारे में भी लोग यही बोलेंगे, लेकिन हम लोगों का इतना दिन का तजुर्बा यही बताता है कि इस वक्त प्रशांत किशोर ही वो एक चेहरा है जो बिहार को इस तरह से संभालेगा जिस तरह से लालू यादव ने संभाला। नमस्कार, आदाब। वक्त टीवी में अभी आपका स्वागत है। अभी हमारे साथ ऑल इंडिया यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर एम एजाज अली, आपको बता दें कि पूर्व सांसद डॉक्टर एम एजाज अली बिहार शरीफ एक शादी के पूर्व कार्यक्रम में आए हैं। बता दें आपको कि नालंदा ज़िला के वरिष्ठ पत्रकार कौमी तंजीम के हसनैन आलम के आवाज़ पर इनका आना हुआ है। सबसे पहले तो सर आपका हमारे चैनल में स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, ये तो शादी का मौका है, लेकिन अभी जो माहौल है मुल्क का, उसमें बिना सियासत तो कोई बात चलने वाली है नहीं। इसलिए आपसे हम तो वही बात करेंगे जो मुल्क का माहौल कह रहा है। देखिए, जहाँ तक बिहार का सवाल है, यहाँ हमारे दो नेता गुजरे। एक तो लालू यादव हैं, जिन्होंने 15 बरस तक हुकूमत किया। वो सोशल जस्टिस के मसीहा कहलाते हैं। उन्होंने 15 बरस बहुत अच्छा राज किया। लेकिन जब उनके दिन गए तो फिर नीतीश कुमार आए। नीतीश कुमार बहुत श्रूड पॉलिटिशियन रहे थे और कूटनीति इनकी बहुत तगड़ी रही। इसलिए एनडीए में रहते हुए उन्होंने बिहार को और बिहार के हर सेक्शन को उन्होंने अच्छा बनाने की कोशिश की है। लेकिन अभी यह हालत है कि लालू यादव भी सेहत से नाकाम हो चुके हैं और नीतीश कुमार की भी दिमागी हालत अब ठीक नहीं है। तो हम लोगों को सोचना पड़ रहा है, चाहे किसी मौके पर हम जाएं कहीं, लेकिन सोचना पड़ता है, चूँकि समाज के बीच तो जाते ही हैं। सोचना पड़ता है कि आखिर इन दोनों के बाद कौन। तो फिलवक्त बिहार में हमको जो चेहरा नज़र आता है वो प्रशांत किशोर है। सर, आपने कहा अभी कि प्रशांत किशोर एक चेहरा नज़र आ रहा है। अभी जैसे कि आप अभी बेलागंज विधानसभा क्षेत्र में चुनाव हुआ और तमाम जगह पे उपचुनाव हुआ है, ठीक है, लेकिन तमाम जगह में देखा गया कि जो टिकट दिया गया वहाँ से जन स्वराज के जो कैंडिडेट थे उनको टिकट दिया गया। मुस्लिम का खासकर बोर्ड जो था वो बटने के बाद जीत होती है बीजेपी की या फिर जदयू की। तो इस संबंध में आप क्या कुछ कहेंगे? देखिए, उपचुनाव में जीत होने से जो सरकार होता है उसकी होती है। बहुत मुश्किल से जो है तो विपक्ष के लोग जीत पाते हैं। एक तो ये फैक्टर रहता है। दूसरा फैक्टर यह है कि अब नीतीश कुमार को लोगों ने एक अच्छा चीफ मिनिस्टर बना, लेकिन जब वो 1994 में लालू यादव से अलग हुए थे और 1995 में अलग से उन्होंने चुनाव लड़ा था समता पार्टी के बैनर से, तो उस वक्त भी उनको भोटकटवा या बीजेपी के बी टीम कहा जाता था। लेकिन देखिए कि आखिर वो जब चीफ मिनिस्टर बने 2005 में, उसके बाद से आज तक वो चीफ मिनिस्टर हैं, एक अच्छे चीफ मिनिस्टर साबित हुए कि नहीं हुए। उसी तरह से अभी प्रशांत किशोर के बारे में भी लोग यही बोलेंगे, लेकिन हम लोगों का इतना दिन का तजुर्बा यही बताता है कि इस वक्त प्रशांत किशोर ही वो एक चेहरा है जो बिहार को इस तरह से संभालेगा जिस तरह से लालू यादव ने संभाला और नीतीश कुमार ने संभाला। लेकिन अब अगर हम लालू यादव नीतीश कुमार के चक्कर में यहाँ का समाज रहेगा तो फिर आपके सामने गिरिराज सिंह खड़े हैं, जो अभी वही मुहिम चला रहे हैं बिहार में जो योगी जी चलाते थे उत्तर प्रदेश में। तो बिहार को यूपी न बनने दीजिए, इसके लिए आपको प्रशांत किशोर का सहारा लेना पड़ेगा। अब यहाँ बिहार शरीफ विधानसभा में मुस्लिम का काफ़ी बोर्ड है। आप अभी बिहार शरीफ विधानसभा क्षेत्र में हैं और आगामी 2025 में विधानसभा का चुनाव भी होना है। और इस सिचुएशन में अगर मुस्लिम कैंडिडेट को टिकट आरजेडी नहीं देती है या जदयू नहीं देता है, तो उस सिचुएशन में प्रशांत किशोर का क्या रोल रहेगा सर? देखिए, प्रशांत किशोर तो अपने कई मीटिंगों में कह चुके हैं कि हम यहाँ जितनी सीटें हैं उसमें से 40 सीट हम मुसलमानों को देंगे। अभी उनका तय नहीं है कि हम कहाँ कहाँ देंगे, लेकिन जब वो कह चुके हैं तो देंगे। देखिए, वो एक पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट है, प्लानर है।
उसके प्लान से तो कितने लोग जीते और कितने लोग हारे, ये चीज़ तो तय है। कितनों को जिताया उसने, कितने को हराया भी उसने। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आज जो माहौल है मुल्क का, उसमें जो भी सियासी पार्टियां हैं वो मुसलमानों का नाम तक लेना नहीं चाहती हैं। वो समझती हैं कि अगर मुसलमान का नाम लेंगे तो फिर मेरा दूसरा वोट ख़राब हो जाएगा। नहीं लेते हैं, चाहे लालू यादव हों, चाहे ममता बनर्जी हों, चाहे मुलायम सिंह यादव के लड़का हों, चाहे केजरीवाल हो, चाहे कांग्रेस भी न तो मुसलमान का नाम लेना चाहती है, न मुस्लिम अदारों में जाना चाहती है, और न इस तरह के मजहबी जलसों में जाना चाहती है। तो ऐसी सूरत हाल में प्रशांत किशोर ही वो एक शख्सियत है जो कि मुसलमानों का नाम ले रहा है, उनको सजेशन दे रहा है, उनको अपना मुहासिबा करने दे रहा है और कह रहा है कि हम ईमानदारी देंगे। उसको इस बात की फिक्र नहीं है कि उसका हिंदू वोट ख़राब हो जाएगा। तो ऐसा भी कलेजा का आदमी होना चाहिए। और सबसे बड़ी चीज़ है कि आप खुद महसूस कीजिएगा कि वह अभी जवान आदमी है, उनकी आवाज़ में ताकत है, वो एक पॉलिटिकल स्ट्रेटजिस्ट हैं, वो एक प्लानर हैं और टारगेटेड है। आज न कल एक न एक दिन वो बिहार के सत्ता पर कब्जा होगा। सर, हम आपसे एक बात और जानकारी लेना चाहेंगे। आप पटना में थे और अभी मौलाना अरशद मदनी का बहुत बड़ा जलसा बापू सभागार और गांधी मैदान में हुआ, लेकिन उस दौरान ना वहाँ पे जन स्वराज जी उपस्थित थे, ना आप वहाँ पे मौजूद थे। क्या कुछ वजह है सर? देखिए, हम तो इस बात से मुत्तफिक हैं कि इन उलमा हजरात को सियासत से अपना कदम पीछे खींच लेना चाहिए। इनका काम है दीनी तालीम देना, इस्लाम का सही किरदार, जो इस्लाम जो किरदार सिखाता है वो मुसलमानों को सिखाना। तो वक्त तरमीम का जो मामला चल रहा है, तो अगर उलमा आगे नहीं बढ़ेंगे तो किस तरह से उनकी आवाज़ आगे पहुंच सकेगी सर? किस तरह नहीं, से होगा कुछ? क्या कहेंगे? देखिए, एक ज़माने में मौलाना उबैदुल्लाह खां आज़मी शाहबानू केस को लेकर आगे बढ़े थे और यही कहा था कि शरीयत पर ख़तरा, शरीयत इस्लाम ख़तरे में है। शाहबानू केस हार गए। उसके बाद बाबरी मस्जिद का मामला लेकर सैयद शहाबुद्दीन साहब उठे, उन्होंने इस मसले को कोर्ट के बजाय रोड पर लाया, हार गए। आज देख लीजिए क्या हुआ। उसी तरह से 3 तलाक का मसला आया, इसको भी कोर्ट से हल होना चाहिए था, लेकिन इन लोगों ने उस पर रोड पर लाया लोगों को और एक MLC MP बना कर निकल गए, हार गए केस को। तो उलमा हजरात के दिमाग की इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो इन सियासत को समझ सके। देखिए, भारत से जो वक्फ का जो मामला चल रहा है तमाम जगह पे कि मस्जिद छीन लिया जाएगा, वक्फ की ये जायदाद छीन ली जाएगी, इस गवर्नमेंट छीन लेगी, इस मुताल्लिक़ क्या कुछ कहेंगे आप सर? देखिए, ये गुमराही लोग फैलाते हैं। शाहबानू केस में गुमराही फैलाया, हार गए लोग। उसके बाद मस्जिद के मामले में गुमराही फैलाया, हार गए लोग। 3 तलाक के मामले में गुमराही फैलाया, हार गए लोग। इस तरह से ये मजहबी मामला को उठा के लोगों को गुमराह करके जमा तो कर लेते हैं, लेकिन हार जाते हैं। जब इन मसलों का हल कोर्ट से हो सकता है तो लोगों को रोड पर क्यों लेके आते हैं? आपने कभी देखा इन मजहबी लोगों को कि महंगाई के नाम पर लोगों को रोड पर लाया? कभी बेरोजगारी के नाम पर रोड पर लाया? या कभी बाढ़ सुखाड़ आता है उसके नाम पर रोड पर लाया कोई ये तबाही होती है मुल्क की? या भ्रष्टाचार के नाम पर रोड पर लाया, कभी देखा आपने? अगर भ्रष्टाचार के नाम पर लोगों को रोड पर लाया तो वो लाए थे जो केजरीवाल के गुरु थे, वो लेके आए थे। इन लोगों ने कभी नहीं किया। ये लोग हमेशा इस ताक में रहते हैं कि कहाँ पर मजहबी इशू उठे और हम शेरवानी पहन के खड़े हो जाएं। तो इससे तो नुकसान हो रहा है मुल्क, जानते हैं, समाज को, और मेन स्ट्रीम में लाना चाहते हैं। तो इन उलमा हजरात को इन चीज़ों से अलग हो जाना पड़ेगा। इन चीज़ों को वो सियासतदानों के सर पर छोड़ दें। आगामी विधानसभा चुनाव 2025 में आपका क्या अहम रोल होगा सर, बताएं सर? देखिए, हम तो किसी पार्टी में हैं नहीं, लेकिन हमको लगता है कि अगर बिहार को यूपी बनने से रोकना है तो मुसलमानों को और जो पिछड़े समाज हैं, जो दलित समाज हैं और जो अपर कास्ट में गरीब लोग हैं, उन लोगों को प्रशांत किशोर को आगे लाना पड़ेगा, तभी ये बच सकता है स्टेट। वरना इसको योगी राज जैसा बनने में कोई अब नहीं रोक सकता है, जो सिचुएशन है अभी।